हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को राजनय के विषय में बताया है। आप लोगों को राजनय की परिभाषा बताई है, राजनय के महत्व को बताया है, राजनय की प्रकृति का वर्णन किया है और राजनय के विभिन्न लक्ष्यों का भी वर्णन किया है। आज अपने इस शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि वर्तमान समय में राजनय के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आज राजनय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। राजनय विश्व के समस्त देशों का एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध रखने का एक माध्यम है। पामर और पाकिंस ने राजनय के विषय में कहा है, विदेश नीति की भांति राजनय का उद्देश्य संभवतः शांतिपूर्ण साधनों द्वारा लेकिन युद्ध न रोके जा सकने की दिशा में सैनिक गतिविधियों की सहायता द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करना रहा है। स्टूडेंट्स, राजनय का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसके समक्ष चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। राजनय विदेश नीति का एक आवश्यक अंग है। किसी स्वतंत्र देश की विदेश नीति का संचालन राजनय के अभाव में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि समस्त राज्यों के अस्तित्व के लिए विश्व के अन्य देशों से समुचित संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है और इन संबंधों का समुचित संचालन केवल एक अच्छा राजनय ही कर सकता है। राजनय के समक्ष आज क्या क्या चुनौतियां हैं? सर्वप्रथम चुनौती जो राजनय के समक्ष है वह है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। प्रत्येक राज्य का मूलभूत हित अपने सीमाओं की रक्षा करना होता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। इसके अलावा आर्थिक हित, व्यापार, राष्ट्र की रक्षा आदि भी महत्वपूर्ण विषय हैं और इन सारे विषयों की देखरेख राजनय करता है। अन्य देशों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना भी राजनय का मुख्य लक्ष्य होता है। आज राजनय के समक्ष दूसरी बड़ी चुनौती है कि वह किस प्रकार से मित्र राष्ट्रों से संबंध बढ़ाए और शत्रुओं को तटस्थ बनाए। राजनय अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए मित्र देशों के साथ अपने मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करता है। वह संधि वार्ता द्वारा अपने समर्थकों और मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है। इसके अलावा सामान्य हितों वाले राज्यों के साथ उसके मैत्री संबंध दृढ़ हो जाते हैं, लेकिन जिन राज्यों के राष्ट्रीय हित विरोधी होते हैं वहाँ राजनय का लक्ष्य ऐसी शक्तियों को तटस्थ बनाना होता है ताकि वे उनके राष्ट्रीय हितों को हानि न पहुँचाएं। राजनय के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है कि वह किस प्रकार विरोधी शक्तियों के गठबंधन को रोके। इसके लिए उसे कुछ राज्यों से समझौता और कुछ को समर्थन देना होता है। यदि सारे तरीके विफल हो जाते हैं और शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, तब राजनय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो विश्व बैंकों को अपने राज्य के राष्ट्रीय हित के पक्ष में कर ले, ताकि सारा विश्व यह मान ले कि उसका राज्य न्याय के लिए लड़ रहा है और तभी उसके राजनय की विजय होगी। इसके अलावा राजनय राज्य की प्रादेशिक, राजनीतिक और आर्थिक अखंडता की रक्षा करता है। यह उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश की प्रादेशिक अखंडता के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक हितों की भी रक्षा करे। वर्तमान समय में आर्थिक दबाव और देश में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी उसकी सुरक्षा को वह सफल बनाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध आवश्यक बन जाता है। यदि युद्ध को छेड़ना आवश्यक बन जाए और संधि वार्ता के सभी साधन असफल हो जाएं, तो राजनय का स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसे समय राजनय अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है और वह अपने देश के हितों की रक्षा करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता है। इसके अलावा राजनय आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्यों की भी पूर्ति करता है और कभी कभी संसार में यदि खाद्यान्नों की कमी भी हो तो ऐसे समय वह अन्य राज्यों की सुरक्षा और अन्य राज्यों की सहायता करने में भी रुचि रखता है। परंतु राजनय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि वह किस प्रकार अपने राज्य के स्थायी हितों की पूर्ति करेगा, क्योंकि स्थायी हितों की पूर्ति से ही उसके राज्य की सुरक्षा और विश्व में उसकी स्थिति मजबूत होती है। इसलिए पारस्परिक आदान प्रदान का कार्य, सद्भावना की स्थापना करना, ये सभी राजनय के समक्ष आज प्रमुख चुनौतियां बन गई हैं।
जिस देश का राजनय जितने प्रभावशाली ढंग से इन चुनौतियों को पूर्ण करता है, वह देश विश्व राजनीति में उतनी ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राजनय का आधुनिक विश्व की राजनीति और विदेश नीति में बहुत ही महत्व बढ़ गया है। इसके अभाव में स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि राजनय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सार है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए स्वाभाविक और इतना आवश्यक है कि इसके बिना राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों की स्थापना होना संभव ही नहीं है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने यह समझ लिया होगा कि आज विश्व राजनीति में राजनय के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार वो अपने देश के हितों की रक्षा कर महत्वपूर्ण बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।